अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा, सत्संग का क्या अर्थ होता है? सीधी सी बात है, जहां पर सत्य का साथ हो, सत्य का आधार हो, उसको सत्संग कहते हैं। तो ये सत्संग अध्यात्म ज्ञान का प्रचार माध्यम जहां माना जाता है, अध्यात्म मार्ग का जो विचार दिया जाता है उसको सत्संग कहते हैं। और वो सच्चा हो, शास्त्र अनुकूल हो, प्रमाणित हो, उसको सत्संग कहते हैं। अभी तक जितना भी ज्ञान सुना था वो अज्ञान था, जब तक हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जैसे अन्य भी साथ संत, आचार्य, मंडलेश्वर, गुरुजन सत्संग करते हैं, श्रद्धालु वहां जाते हैं सत्संग सुनने के लिए और वो उनके विचारों को सत्संग मानते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं है क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। वो केवल दंत कथा, लोकवेद और शास्त्र विरुद्ध प्रचार करते हैं। वो सत्संग नहीं है। सत्संग केवल परमेश्वर ने आकर ही किया। कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी ने इस सत्संग की जानकारी स्वयं आकर के प्रदान की। इस तत्व ज्ञान को स्वयं ही हमारे सामने रखा, लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे और हमारे गुरुजन जितने थे पवित्र हिंदू धर्म के, वो संस्कृत के तो विद्वान थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में वो शून्य थे, 0/0 थे। उस समय हम परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को, उस सत्संग को समझ नहीं सके और हम परमेश्वर को सिंपल एक गुरु, संत और कुछ एक व्यक्ति उनको केवल कवि तक ही सीमित किए हुए हैं। तो अब पता चला वो तो परमात्मा थे। तो उस समय परमेश्वर वही तत्व ज्ञान सुनाया करते थे जो आज दास आपको परमेश्वर का दिया हुआ वो ज्ञान सुनाता है। और परमेश्वर के दिए हुए उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए कि ये सच्चा ज्ञान है, जो परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले वर्णित किया था, अपने मुख कमल से उच्चारण करके वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, वो तत्व ज्ञान बोला था, वो सच्चा था और सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। उसके समर्थन में अपने उन पवित्र सदग्रंथों को दास आपके रूबरू करता है, जिनमें वो ज्ञान आज विद्यमान है और उस दिन भी था। जिस दिन परमात्मा के ज्ञान को ये नकली गुरु, केवल संस्कृत के वक्ता ये कह करके नकार दिया करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये एक छोटी जाति का धानक है और इसको संस्कृत आती नहीं है, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे और सभी सदग्रंथ
संस्कृत में ही विद्वान थे। उनका ये दाव लगा रहा और हमें भी ये असमंजस हो जाती थी कि सचमुच कबीर साहब संस्कृत नहीं पढ़े और इस कारण से ये सदग्रंथों को तो नहीं समझ सकते। और जो हमारे गुरुजी इस पवित्र हिंदू धर्म के गुरुदेव ये शंकराचार्य माने जाते, आदि शंकराचार्य थे, उनसे ही ये ज्ञान शुरू हुआ जो पूरे हिंदू समाज में समाया हुआ है। उनसे ही सुनकर ज्ञान को आगे ब्राह्मण लोग अपने अपने क्षेत्र में यही प्रचार किया करते थे। अब वो क्या ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये पूजा के योग्य नहीं, ये परमात्मा नहीं है। तो उस समय परमेश्वर का एक घोर विरोध करवा दिया इन नकली गुरुओं ने। परमात्मा सत्संग किया करते थे, सच्चा ज्ञान प्रदान करते थे और ये नकली गुरु आचार्य ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान प्रदान किया करते थे। अभी तक इनका बोलबाला रहा क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। आज दया करी उस परमपिता परमेश्वर ने इस दास के ऊपर एक मेहर की, आप पुण्यात्माओं के लिए इस दास को तैयार किया, उन पवित्र सदग्रंथों को समझूं और फिर आपके रूबरू करूं। और आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ लगभग सभी अनुवादित हैं। अनुवाद करता भी ये स्वयं ही है जो ये कहा करते ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है। तो पुण्यात्माओं 21 ब्रह्मांड में सत्संग नहीं है इस दास के अतिरिक्त, इस बरवाड़ा के अतिरिक्त। ये अभिमान ना समझना, ये सच्चाई समझना। अभिमान तो उस व्यक्ति को होता है जिसने अपनी कोई खोज की हो, अभिमान तो उसको भी नहीं चाहिए, लेकिन ये स्वभाव है, हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान दास आपके समक्ष कर रहा है वो तो पहले परमात्मा ने हमें दे रखा था, बख्शीश कर रखा था। दास तो उसको समझा रहा है कि भगवान ने ऐसा 600 वर्ष पहले कहा था और आज हमारे सदग्रंथों में भी प्रमाणित पाया, उस समय उनमें भी लिखा था। तो पवित्र हिंदू धर्म का जो प्रचार कहाँ से प्रारंभ हुआ? आदरणीय आदि शंकराचार्य जी से हुआ। ये आदि शंकराचार्य कौन थे? उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि ये भगवान शंकर ही स्वयं अवतार धारक आए थे और माता के गर्भ से जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे, संस्कृत बचपन से ही पढ़ने लग गए थे और 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी रोग के कारण। इतना तो पुण्यात्माओं मानना पड़ेगा, इनका योगदान है इन महापुरुषों का कि शंकराचार्य जी का जन्म उसमें होना एक वरदान सिद्ध हो गया हमारे लिए, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था और शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म का उसका विरोध किया था ज्ञान से, झगड़े से नहीं, ज्ञान से विरोध किया था। और उसका परिणाम ये निकला कि आज तक भक्ति जीवित रही। यदि बौद्ध धर्म फैल जाता भारतवर्ष में तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। बौद्ध धर्म फैला चीन में, पूरा चीन नास्तिक हो गया। इसी प्रकार पुण्यात्मा, यदि उस समय ये पुण्यात्मा आदि शंकराचार्य जी नहीं आते
तो आज हम राम का नाम भी नहीं लेते। लेकिन बात वही रही कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, फिर लाभ क्या हुआ? शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया कि जीव ही ब्रह्म है। फिर दूसरा ज्ञान क्या दिया कि श्री शंकर भगवान परमात्मा है, विष्णु भगवान परमात्मा है, शिव भगवान परमात्मा है, ब्रह्मा जी परमात्मा है। ये अविनाशी हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और ये इनके आदरणीय शंकराचार्यों के ये पूज्य इष्ट भी हैं, रामकृष्ण, श्री कृष्ण और भगवान विष्णु, भगवान शंकर आदि। ब्रह्मा जी की तो पूजा ये करते नहीं। आज का जो सत्संग आपके लिए रहेगा कि सत्संग 21 ब्रह्मांड में नहीं है, और सदग्रंथों का ज्ञान इस दास के अतिरिक्त या परमात्मा के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जो परमात्मा से परिचित हुए, साक्षात्कार किया उनका, वो चंद महात्मा है। पूरे विश्व में उनके अतिरिक्त पूरे विश्व में ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं उनको, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान नहीं। तो फिर सत्संग खाक करा उनने, उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब आपको दिखाते हैं कि शंकराचार्य जो परंपरा है, इसमें क्या पूजा होती है, ये क्या सत्संग सुनाते हैं और किसको ये पूज्य मानते हैं। पुण्यात्माओं, एक विशेष मेहर है मालिक की कि आज मानव समाज को वो सच सुनने को मिल रहा है जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी। फिर भी हम शुक्र मनाते हैं उस परम पिता कबीर भगवान का, जिन्होंने आकर के स्वयं दया करी हम दासों पर और ये तत्व ज्ञान समझा दिया। ये देखिएगा, एक पुस्तक है, एक पत्रिका, मासिक पत्रिका श्री माता, और ये श्री माता कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन, आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009, वर्ष 8 अंक 97, ये इनका यहाँ से प्रकाशित है। शंकराचार्य परंपरा संपोषिका श्री विद्या साधक साहिका। इसमें शंकराचार्य परंपरा यहाँ से शुरू होती है। नारायणम पदम भुवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्रम अस्य शिष्यम। अब ये क्या बताया है कि ये इनके पूज्य देव हैं। कौन? नारायण से शुरू होते हैं, नारायण। अच्छा, फिर इसके बाद वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए हैं श्री शक्ति देव, ये श्री शक्ति देव। और शक्ति जी के पुत्र हुए हैं श्री पराशर, इसको पाराशर भी बोलते हैं, श्री पराशर जी। और पराशर के पुत्र हुए हैं श्री व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं सुखदेव जी। उसके बाद फिर ये श्री गौड़ पदाचार्य, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य, और फिर ये इनके बाद हुए हैं श्री मद आदि शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य। नारायणम स आरंभाम
शंकराचार्य मध्यम, ये न अपना। यहाँ से क्या है कि वर्तमान में अब ये शंकराचार्य हैं 4 मठों पर। श्री स्वरूपानंद जी यह साफ नहीं दिखाई देते, ज्योतिष पीठाधीश्वर व द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, और स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी पुरी गोवर्धन पीठाधीश्वर, और यह है श्री भारती तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठाधीश्वर। और इनके भगवान कौन है ये देखिएगा, पीछे देखना, ये नारायण यानी विष्णु जी, और ये श्री ब्रह्मा जी, और ये श्री शिव जी। ये इनके पूज्य देव हैं। ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, इसको और दिखाते आपको। ये हैं श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, 2 पीठों के पीठाधीश्वर। देखिए पूरा इसको। ये हैं शंकराचार्य जो वर्तमान में 2 पीठों को संभाले हुए हैं, ज्योतिर्पीठ और द्वारका पीठ। अब यहां देखिएगा इसके दूसरे पृष्ठ पे, ये है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये पुस्तक का नाम है। ये किसके संरक्षक हैं? अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिसका आपने ये चित्र देखा, ये है। और संपादक लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत है श्री शुद्धानंद ब्रह्मचारी जी, मुद्रक हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स। परामर्शन एवं सहयोग श्री विपिन बिहारी दत्त रामायणी, श्री पुनीत शर्मा, श्री आशुतोष जोशी। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3224 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अच्छा, इस पे दिखाते हैं आपको 2 नंबर इसकी। अब ये इनका एक पैड है, उसके ऊपर इसने लिखा है पूज्य श्री का संदेश। किसका? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का महाराज। अनंत, इनकी देखो उपमा कितनी गजब की है। अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय संचार यात्रा स्थान। ये इनके हाथ से लिखा हुआ लेख है कि हमारे शंकर अद्वितीय दर्शन के अनुसार, ये कोई शंकर अद्वैत, ये कोई इनका लेख है जो आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ अनुसार, भूत भौतिक प्रपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति यानी शिवा, शिव और पार्वती, ये देखो उसकी शक्ति है। पार्वती और परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर उन्हीं का अभिव्यक्त रूप है, सब रूप है। शक्ति सौलित शिव ही जगत के सर्जन, पालन और संहार में समर्थ होते हैं। हमारा सीधा संबंध शक्ति के उस स्वरूप से है जो जगत का पालन रक्षण करती है आदि आदि। अब ये देखिएगा, ये है श्री स्वरूपानंद जी, ये इनके नीचे लिखा इनका पूरा एड्रेस। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। अब देखो आगे, ये
पार्वती जी की पूजा करते हैं। ये क्या बताते हैं? भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, इसकी पूजा करते हैं। ये इसका प्रमाण आपके समक्ष है, देखिएगा। और भगवान शिव को भी ये समान आदर से देखते हैं। इसी पुस्तक के हम प्रश्न 9 पर आते हैं। ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, इसी पुस्तक के हम इसके प्रश्न नंबर 9 पर पढ़ेंगे। वर्तमान में इन 4 मठों के 3 अधिकृत शंकराचार्य हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत विभूषित श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, और गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती हैं। और दोया के तो ये हो गए स्वरूपानंद जी, इन दोनों के ज्योतिष पीठ के और द्वारका शारदा पीठ के, तो स्वरूपानंद जी। और गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, और श्रृंगेरी पीठ के पूज्य श्री अनंत श्री भारत तीर्थ जी महाराज, ये तीनों ने 4 मठों को संभाल रखा है। अब इसके हम पृष्ठ 11 पर पढ़ेंगे। इसमें आदि शंकराचार्य जी का कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय है। आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। विश्व वंदनीय प्रातः साधना, अलौकिक मेधा, अद्भुत प्रतिभा, क्रांतिकारी रचनात्मक समन्वयात्मक प्रज्ञा, असाधारण तर्क कौशल आदि आदि। अब हम यहाँ से देखते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती आस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के निकट तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, उनका जन्म समय ईसा पूर्व 2508 या 476 वर्ष माना जाता है। 1 वर्ष की आयु में मातृभाषा में भावों का प्रगट, 2 वर्ष की आयु में पुराण कथाओं को कंठस्थ करना उनकी विलक्षण प्रज्ञा का परिचायक था। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ाकर्म संस्कार हुआ। उसके बाद इनके पिता स्वर्गवासी हो गए 3 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष की आयु में गुरु गृह पढ़ने गए, जहाँ 8 वर्ष की आयु में ही वेदांगों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। अब हम इसको और ज़्यादा ना पढ़ें, अब हम आएंगे। आदरणीय आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की और 10 प्रकार के सन्यासी बनाए, जो उनके द्वारा यानी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे प्रचार किया करते थे, और जिससे बौद्ध धर्म का वहाँ स्टॉप लग गया और इस ज्ञान का पुण्यात्माओं में प्रचार होना प्रारंभ हो गया। और ऐसे जोर शोर से प्रचार हुआ कि पूरे हिंदू समाज में ये ज्ञान आज तक ग्रहण है। अब आपको दिखाते हैं, आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे ग्रंथ अपने अनुभव के बनाए। उनमें से एक है मठ आमनाय महाअनुशासनम। इसको दिखाते हैं आपको। यह है मठ आमनाय महाअनुशासनम, आदि श्री शंकराचार्य विरचितम। आदि शंकराचार्य जी द्वारा
इसकी रचना की। ये है आदि शंकराचार्य। ये 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। और ये हैं 4 मठ। एक ये ज्योतिर्मठ, ये लिखा ज्योति, ये तो पूर्व हिमालय साइड में। और ये है शारदा द्वारका पीठ, शारदा द्वारका पीठ। और ये है श्रृंगेरी मठ। और ये है गोवर्धन मठ पुरी, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं। और ये है ज्योतिर्मठ बद्री का आश्रम हिमालय। और ये स्थान दिखा रखा कालटी, जहां पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, वहां भी इनके नाम से कोई मंदिर बना हुआ है। इसके प्रकाशक कौन है देखिएगा। ये है श्री काशी, ये प्रथम पुष्प, ये वहां लिखा गया इसने। आज श्री शंकराचार्य विरचितम मठामनाय महानुशासनम, संपादक तथा भाषांतर करता है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या असंकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। श्री काशी विद्वत परिषद न्यास, केदार घाट, वाराणसी। प्रकाशक है ये वही आपको दिखा। और यहाँ है, ये कहाँ से प्रिंट हुई है, श्री माता कमर्शियस प्राइवेट लिमिटेड बी, 7/125 बाघहाड़ा, केदार घाट, वाराणसी। ये इतना दूर वहां से। अब इनके आपको दिखाते हैं कौन कौन से मठ हैं। अब इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 12 पे इसमें क्या कहा है, इसका ऊपर वर्णन चला आ रहा है। इसमें इन्होंने निर्णय दिया है कि मठों की संख्या, इस प्रकार ग्रंथ में मठों की कुल संख्या 7 बतलाई गई है, जिनमें 4 भारत के 4 दिगंतों में स्थापित किए गए थे और उनका कार्य क्षेत्र भी बतलाया गया है। वस्तुतः लौकिक व्यवहार के लिए यही 4 मठ द्वारका शारदा पीठ, गोवर्धन ज्योतिष पीठ एवं श्रृंगेरी सम्मत है। शेष 3 मठ वैज्ञानिक विग्रह श्लोक नंबर 39 परिभाषित है। इनकी विग्रह कल्पना केवल विज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, अर्थात यदि